जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में आज जेठ कृष्णा सप्तमी के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बड़ा ही अद्भुत दिवस है कि हम सब लोग कपिल देवती संवाद में आज अष्टांग योग के बाद भक्ति का मर्म और काल की महिमा जानने वाले हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र से जो भगवान के ध्यान की विधि कपिल जी देवहूति को प्रदान करके गए हैं, उसी विधि के द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र से या किसी अंग में भगवान का ध्यान करते हुए आइए हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। अतुलित बलधामम् ऐम शैलाभदेहम् धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत श्री विष्णु वांग्मय अवताराय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्णद्वैपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय सुखदेव जी महाराजाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। आइए आज का कथानक प्रारंभ करें। इससे पहले पूर्व कथा का एक सुंदर संदर्भ याद कर लेते हैं। आप हम जानते हैं कर्दम मुनि का देवहूति के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद 9 कन्याओं की प्राप्ति। कन्याओं का मरीचि आदि ऋषियों के साथ पाणिग्रह ब्रह्मा की द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात जब कर्दम मुनि संसार छोड़ के संन्यास मार्ग को जाना चाहते हैं तो माँ देवहूति ने कहा कि मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो। इन कन्याओं की ओर इशारा करके इन कन्याओं का विवाह भी तो करना बाकी है। ये सब बातें माँ बताने का प्रयास करती है, माँ करने का प्रयास करती है कि हम किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात करने का प्रयास करती है। हम और आप मिलकर के उसी कथा को आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से हम कथा को आगे बढ़ा सकते हैं उसको हम बात करने की बात कर रहे हैं। तो देवहूति कहते हैं कि मुझे छोड़ किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो। तो भगवान को याद आता है कि कर्दम जी को याद है, भगवान कह के गए तुम्हारे यहाँ उतार लूंगा। कहाँ मैं आपको मैं भगवान के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। देवती समझती नहीं है तो कहते हैं आपके गर्भ से भगवान अवतार लेने वाले हैं। देवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कन्याओं को विवाह संपन्न होने के बाद में पुत्र बड़ा होने बाद फिर कर्दम जी एकांत में
इस संसार माया से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में पहले से ही ध्यान था। पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए ही उन्होंने ये सारा ग्रस्त का प्रपंच रचा था। और अकेले में कपिल जो भगवान अवतार है उनसे आज्ञा लेकर के उनके द्वारा देखे मार्ग के अनुसार वैराग्य ज्ञान भक्ति को धारण करके एक अवधूत की भांति वनों में विचरने चले जाते हैं और भूख प्यास आदि सब चीजों को नगण्य मानते हुए श्री ईश्वर चरणों में अपना चित्त लगाते हुए भगवान को समर्पित हो जाते हैं। उधर देवहूति भी कपिल मुनि से कहती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान सबसे पहले भक्ति मार्ग बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, श्रद्धा विश्वास के द्वारा तुम मेरे अलावा किसी को मत देखो, अर्थात मुझ में प्रेमा भक्ति लगाओ। किसी भी तरह की चाह तुम्हारे जीवन में समाधान नहीं करने वाली है। तुम्हारे जीवन में समाधान होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ति से होने वाला है। और ये कभी विभूतियों की आस में फंसे तो भक्ति पीछे रह जाएगी। मेरे भक्त लोगों को कितनी बड़ी विभूतियां मिले उस तरफ देखते तक नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे बार बार जन्म मरण मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके प्रेम में ही लीन रहूं। और ऐसे लोग जब मेरे धाम पहुंचते हैं, जब ऐसे लोग कहते हैं मेरे धाम पहुंचते हैं, तो मेरे धाम पहुंचते हैं तो उनको मेरे सारुज्य सारूप्य सुलोक सुलोक, आज हम 5 सृष्टियों की बातें करेंगे कि वो उनको सब विभूतियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माता फिर आगे पूछती है तो षष्ठादि का वर्णन किया जाता है। महत्व आदि 25 तत्वों का वर्णन करके भगवान विश्व की अनंतता, भगवान की अनंतता और जीव की क्षुद्रता के बारे में बताते हैं। कितना विशाल सब कुछ है, जीव इतना सा छोटा सा कुछ है, फिर भी वो अपने आप को बड़ा मान पाता है। इस अहंकार से बचने का रास्ता बताते हैं। अष्टांग योग की विधि बताते हैं कि यम और नियम का पालन करते हुए आसन लग जाएगा, आसन से प्राणों को जीत लोगे, जित श्वास हो जाएगा तो जितेंद्रिय होना होगा, अर्थात प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार के बाद में धारणा लगानी है। भगवान शरीर के किसी एक चक्र में आप धारणा लगा करके उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप भगवान के अंगों का ध्यान करते हुए, अपने शरीर में सब जगह भगवान व्याप्त है, उन अंगों का ध्यान करते हुए आप धीरे धीरे भगवत चरणों में लीन हो सकते हैं। तो इस तरह भगवान के ध्यान की बड़ी सुंदर विधि बताई और ध्यान की विधि के द्वारा आप समाधि में आ जाएंगे, भगवान के समकक्ष हो जाएंगे, तब आप भगवान को ही पा जाएंगे। तो इस अष्टांग योग की विधि भी माता को बताई जाती, जिसको हमने कल सुना समझा और थोड़ा बहुत प्राणायाम और ध्यान करने का प्रयास भी किया। निरंतर इसी प्राणायाम ध्यान का जीवन में प्रयास करें तो बहुत आनंद आ जाएगा। सीता सरला का आज अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज के अंश में प्रवेश करते हैं। आज 29वां अध्याय तृतीय स्कंद का चल रहा है। भक्ति का मर्म और काल की महिमा इसमें बताई जाएगी। भक्ति योग पहले बताया, से भक्ति का मर्म और ये काल किस तरह से गणना करता है उसकी महिमा बताई जाएगी। देवहूतिर्वाच लक्षणम हैदादिनम प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्य अमीसायन तत्परमा आर्थिकम यथा सांख्यसु कथयन्मूलम तत्प्रक्षते भक्ति योगस्य में मार्ग ब्रूहि विस्तृश प्रभु। हे प्रभु, अब माँ भी भगवान के रूप में स्वीकार के कहती, हे प्रभु, प्रकृति पुरुष महत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना गया है और भक्ति योगी जिसका प्रयोजन किया गया है, वो आपने मुझे बता दिया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ऐसा माँ पूछती है। विरागो ये न पुरुषो भगवन सर्वतो भवेत अक्षव्य जीव लोक से विविधाम संस्कृति। इसके जीवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन करें और जिसको सुने जीव को सब प्रकार की वस्तु वैराग्य हो जाते, उन सब के बारे में आप हमें बताएं। कालेश्वर रूप से प्रेषाम च प्रस्यते स्वरूपमत कुर्वन्ति यतो कुशलम जनाः। जिनके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कह दीजिए। पूरे काल का स्वरूप पूछ रहा है, गति पूछ रही है और भक्ति का मार्ग पूछी। 3 सवाल पूछे। लोकास्य मिथ्या भीतरे चक्षुषक्षिचरम प्रस्तुपस्य तमश्यामन आसरे श्रांतस्य कृष्णु विद्या दिया तुमा विरासी किल योग भास्कर। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं जिनमें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि कर्मासक्त होने का अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। माँ अपने पुत्र की स्तुति करती है
कि जो लंबे समय से ज्ञान नहीं रहने के कारण, देह आदि मिथ्या वस्तुओं में आत्माभिमान के कारण, काम सक्त होने के कारण जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार पड़े, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए, ऐसा अपने पुत्र के बारे में कहती है। मैत्रेय उवाच है इतमातु च्वसलक्षण प्रतिनंद महामुनि आबाबा से कृष्ण पीतस्ता करुणार्थित है। श्री मैत्री जी कहते हैं कुरुश्य विदुर जी माता के विथुर मनोहर वचन सुनकर के महामुनि कपिल ने उनकी बड़ी प्रशंसा करी और जीवों के प्रति जो उनकी दया थी उसे आभूत होकर के द्रवीभूत होकर प्रसन्नता से माँ से इस तरह से बोले। श्री भगवान वाच है भक्ति योगो बहो विदो मार्गे भारमिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। माता जी साधकों के भाव के अनुसार भक्तियों का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के अनुसार मनुष्य स्वभाव और गुण के भेद से मनुष्य के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। अभिसंदा योम हिंसा दम्भ मात्सर्यम एव वा शरम बिन दृग्भाव मई कुर्चास तामस है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भार कर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। 3 तरह के भक्त बता रहे हैं। अब आप और हम ये चेक करते जाए हम कैसे भक्त हैं। जो भेददर्शी क्रोध रखने वाला, हिंसा दंभ और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखकर भी मुझसे प्रेम करता है वो मेरा तामस भक्त है। अर्थात भगवान उसको भी अपना भक्त कह रहे हैं जो हिंसा दंभ मात्सर्य का भाव रखता है। यहाँ बता दूं भगवान शिशुपाल को भी अपना भक्त मानते हैं, रावण को भी अपना भक्त मानते हैं, कंस को भी अपना भक्त मानते हैं कि मेरे अलावा किसी का सोचते भी नहीं है। ये मेरे प्रति हिंसा भी रखते हैं, क्रोध भी रखते हैं, दम भी रखते हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, लेकिन है मेरे भक्त, हमेशा चिंतन तो मेरा ही करते हैं। विषयानभिसंधा ऐश्वर्यम एव वा अर्चादावर्चेदो माँ पृथक भाव से राज से। जो पुरुष विषय का तात्पर्य समझ गए होंगे, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। इनके विषय यश, इनसे फिर यश चाहता है, धन संपत्ति चाहता है, उनकी कामना करता है और प्रतिमा और कामना से किसमें पूजन करता है। भगवान की कोई मूर्ति बना ली, घर में गोपाल जी विराजित कर लिए या मंदिर में मूर्ति स्थापना की भेदभाव से पूजन करता है, वो राजस भक्त है। क्या कामना करता है? या तो कोई मांगता है काम आसक्ति, यश मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, प्रतिमा से भेदभाव से मेरा पूजन करे तो राजस भक्त है। हम में से अधिकांश इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब राजस भक्त हैं हम सब लोग। कर्मनिहार मुदस्य परस्मिन्वात दर्पणम यजिष्ठ अव्यमिति वा पृथक भाव से सात्विक है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। सात्विक भक्त किसे कहेंगे? जो चाहता है मेरे पाप खत्म हो जाए, मैं परमात्मा को अर्पित करने के लिए पूजन करना, परमात्मा को सब कुछ तेरा तुझको अर्पण मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा पूजन करता है, वह मेरा सात्विक भक्त है। जो चाहता कुछ नहीं, पापों को अर्पण करता है। तो हमें ये रास्ता बहुत दिनों से मैं जीवन में अपनाता रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। भगवान के किसी मंदिर तीर्थ आदि में जाएं तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं करें कि मुझे ये दे दीजिए, मैं आपका इतना बड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप ये तीर्थ यात्रा करो, नंगे पैर यात्रा करूंगा वगैरह वगैरह। ये सब राजस भक्त का कार्य है। अब समय आ गया, सात्विक भक्त बन जाइए। भगवान को जाके भगवान पे जो नहीं है वो उसको समर्पण करके आइए। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मत्सर नहीं है, दम्भ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लालच नहीं है, झूठ नहीं है, लोभ नहीं है। जो भी जीवन की आपकी आदतें आपको लगता है गलत है, उन सब आत्माओं को भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये भगवान तेरा तुझको अर्पण, ये मेरे नहीं तेरे हैं, तेरे पास अब रहे नहीं, मेरे पे खाम कहाँ पड़े, मैं आपको अर्पित करता हूं। जो इस बुद्धि से भगवान का पूजन करता है वो सात्विक भक्त है। भगवान से कुछ बदले मांगता है वो राजसिक भक्त है। और जो दंभ भेद और अपनी मात्सर्य हिंसा क्रोध के बाद से गाली निकालते हुए भगवान का पूजन करता है वो तामस भक्त है। इससे अलावा ही कोई भक्त है क्या? आइए सुनते हैं। मद गण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहा से मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगांशो अम्बुधो लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण से उदाहरतम अहेतु वे व्यविताया भक्ति पुरुषोत्तम। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के स्वर्ण मात्र से मन की गति का
तेल धारावत में लगातार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अविच्छिन्न रूप से बिना इधर उधर देखे बिना मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम करना निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। मुझ में निष्काम, बिना किसी कामना के, अब कुछ भी नहीं करना, अनन्य, मेरे अलावा किसी और का प्रेम नहीं, ऐसा जो करता है, मेरे गुणों के श्रवण करता रहता है और मन की गति से मेरा ही मेरा प्रेमी हो जाता है, वो मेरा निष्काम भक्त कहा जाता है, जिसको निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। आदरणीय सत्यवेद जी का, अंजलि जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो 4 तरह के भक्त बताएं। जो मेरे प्रति दम ऊर्जा, मेरे से कुर्वचन दुर्वचन बोलता है मेरे प्रति, वो मेरा तामस भक्त है। जो किसी कामना की पूर्ति, विषय के पूर्ति के लिए मेरा पूजन करता है मूर्ति का, वो मेरा राजस भक्त है। जो अपने समस्त पापों को मुझको समर्पण करके मेरा हो जाना, पूजन करना कर्तव्य ये समझ के पूजा करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, वो मेरा सात्विक भक्त है। जो निष्काम योग से मेरे अलावा कोई और नहीं, वो जिस तरह से मेरा भजन करता है, प्रेम करता है, वो निर्गुण भक्ति योग कहा गया है। 4 तरह से भक्ति की संरचना यहाँ पे बताई गई है। अब भगवान इसके बाद में बड़ी सुंदर बात कहने वाले हैं जो हमेशा नोट करने लायक है। सालोक्य षष्ठी सामीप्यम सारूप्यप्युत दीयमान गणति विनामस्यन मजा। ऐसा निष्काम भक्त का क्या, निष्काम भक्त की क्या पहचान है? कहते हैं कि मैं उसको बहुत कुछ देना चाहता हूं। क्या क्या देना चाहते हैं? 5 भाव देना चाहते हैं। कौन से? सालोक्य अर्थात मेरे बैंकुट में निवास करो, ये देना चाहता हूं। सृष्टि, भगवान मेरे समान ही तुम्हारे सब ऐश्वर्य हो जाएंगे, ऐसा देना चाहते हैं। तीसरा सामीप्य, कि हमेशा मेरे नित्य नजदीक मेरे पार्षद बन के रहोगे। सारूप्य, जैसे हमने पढ़ा सनकादिक केस में, बैंकुट रहने वाले भगवान के रूप हो जाते हैं सारे, कि भगवान जैसा रूप हो जाता है। सायुज्य अर्थात भगवान में एक होकर ब्रह्म रूप में उनको प्राप्त कर लेना, अर्थात भगवान ही बन जाना। ये 5 तरह की मुक्ति भगवान देते हैं। एक बार याद कर लीजिए दोबारा। पहली है सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना। साष्टी, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के समीप उनके लोक में रहना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप हो जाना। सायुज्य, ब्रह्म भगवान ही हो जाना। ये 5 मुक्तियां भगवान देते हैं निष्काम भक्त को। लेकिन ये निष्काम भक्त कैसे होते हैं? कि आपकी सेवा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 5 जो मुक्तियां हैं उनको भी वो त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। भगवान प्लीज मुझे सब में मत फंसाइए, मुझे नहीं तो आप जैसा बनना है, ना आपके धाम रहना है, ना आप जैसा ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो केवल आपकी निष्काम भक्ति चाहिए। ऐसे होते हैं मेरे भक्त, निष्काम भक्त। ये भक्ति के लिए यह 5 तरह की अपनी मुक्ति का कारण बताया है। सह भक्ति योगा के अत्यंतिक उदाहरण है। हे नाति वर्जय मद्भावायोपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग, ये बात पहले भी कहे फिर कह रहे हैं कि भगवान सेवा के लिए मुक्ति का भी जो तिरस्कार कर दे, ये परम पुरुषार्थ है। अर्थात यही साध्य है, यही करना है हम सबको। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांग करके, सत्व रजस तमस को लांग करके निर्गुण भाव में मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे अप्राकृत अर्थात जिसमें प्रकृति नहीं है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बहुत आनंद है। निषेवितेनामि निमित्तेन स्वधर्मेण महिषा किर्यायज्ञन सस्ते नात्रिंस्तेन नित्य से मदृश्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुतु भी वंदने भूतेषु मद भावन्या सत्वे सत्वेना संगमेन च मैता बहुमान दीनानामनु अंकपया अनुकंपया मित्र्या चैवात्मतुल्येषु येमेन च आध्यात्मिकानुसरणा नाम संकीर्तनाच में आर्जने वा संगे निरंक्रिय तथा मदवर्णो गुणे रेते परिसंसुद आशय पुरुषाचा सांबेति श्रुतमान गुणम ही माम। निष्काम भाव से जो श्रद्धापूर्वक अपने नित्य निमित्त कर्तव्यों का पालन करें। जैसे हम लोग आज ये कथा कर रहे हैं, हमारा नित्य कर्म हो गया, सुबह स्नान किया, अपनी साधना करी, उसके बाद में ये भगवान के इस नित्य सत्संग में आ गए। नित्य प्रति, ये तो नित्य कर्तव्य, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान, बिना किसी हिंसा के क्रिया योग का अनुष्ठान करें। मेरी प्रतिमा को दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्थिति, वंदना करने में, प्राणियों में मेरी भावना, सब कुछ भगवान का ही, सब कुछ भगवान के रूप है। धैर्य वैराग्य का अवलंबन, धैर्य रहे, वैराग्य रहे, महापुरुषों का मान रखें, दीन लोगों पे दया करें,
समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करें, यम नियमों का पालन करें, आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे 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 राधे, गोविंद राधे, कृष्णा राधे, भजमन राधे राधे। इस तरह से बार बार उच्च स्वर में कीर्तन करें और मन की सरलता रखें। सत्पुरुषों का संग्रह, भक्ति योग के तरीके बता रहे हैं निष्काम भक्ति के, क्या कैसे कैसे करें। सत्पुरुषों का संग करें, अहंकार को त्याग दें और मेरे धर्म, भागवत धर्म, भगवान के धर्म जो है उनका अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चिंत अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के स्वर्ण मात्र से अनायासी मुझ में लग जाता है। ये सारे 11 कार्य बताए हैं, इनका पालन करें, करने लग जाता है और मेरे गुण के सुनते ही मेरे में लग जाता है। मैं उसको देखने ही जरूरत नहीं होती, मेरे जो कथा सुनता है वो मेरे में उसका ध्यान लग जाता है। कथा सुनते, जैसे हमने कहा भगवान का ध्यान करो, तो आप में से बहुत सारे लोगों की सुनते सुनते ही बस आंखें बंद हो गई होगी और भगवान के चरण कमलों की चरण मंदिका से लेके भगवान के घुटने जो बैठे हैं लक्ष्मी जी की गोदी में, और भगवान के जंघाएं जो गरुड़ पे बैठे हुए गरुड़ से स्पर्श कर रही है, नितंब से नीचे तक पीताम्बर धारण किया हुआ है, नाभि में किस तरह से कमल के ब्रह्मा जी विराजमान है, हृदय में श्रीवत्स में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, गले में वनमाला है, चतुर्भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मधारी है, गले में आपके कौस्तुभ मणि विद्यमान है, ललाट पे सुंदर तिलक है, कानों पे कुंडल है, अलकावली बिखरी है, मंद मंद मुस्कान धीरे धीरे हास्य और बड़ी मुस्कान में प्रकट हो रही है। अब ये जो मैंने भी चित्रण किया, ये करते आपकी आंख बंद होकर भगवान के इन स्वरूपों में आपका ध्यान चला जाए तो कहते हैं वो व्यक्ति मेरा है। तो इस तरह से अनुष्ठान करे, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्थिति करे, सब प्राणियों मुझे देखे, धैर्य वैराग्य का अवलंबन करे अर्थात उनको साथ रखे, महापुरुषों का मान करे, दीनों पर दया करे, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता। ये बड़ा सुंदर पातंजलि का सूत्र है। चित्त योग पर साधना में मैत्री आता है कि अपने जो पुण्यदायी लोग हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, उनके साथ संघर्ष न करें। शास्त्रों का श्रवण कीर्तन ये सब भक्ति के, उनका श्रवण मात्र अन्यास मुझे मन लग जाता है। ये 5 श्लोकों में बहुत सुंदर तरह से भक्ति निष्काम कर्म में कैसे भक्ति मार्ग उनके बारे में बताया गया। यही तो वहाँ पूछ रही थी। ये था बात रतो घनमावंगे गंध आस्यात एवं योग तंच आत्माना विकार्य। एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर गंध अपने आश्रय पुष्प फूल से हमारे नासिका तक पहुंच जाते। कौन पहुंचाता है? पुष्प वहां पे है, देखो नीचे मुझे बहुत सारे पुष्प दिखाई दे रहे हैं, वहां से गंध उड़ती है। कौन उड़ा के लेता है? वायु। कहाँ पहुंचती है? हमारी नासिका तक। इसी प्रकार भक्ति योग तत्पर राग द्वेष आदि विकार शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अपने आप चित्त परमात्मा की तरफ चलता चल जाता है। अपने आप लगता है जैसे गंध हमारे नासिका तक पहुंचती है, वैसे हम सब लोग परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। एम सर्वेषु भूतेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित है सदा, तो आज्ञाए मां अमृतम कुरुते अर्चा विंडमम। जो आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, मैं सभी जीवों में स्थित हूँ। जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर कर केवल प्रतिमा में मेरा पूजन करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है। बहुत बड़ी बात कह दी है सरला सीतांजलि, सुन लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि जो सब लोगों में तो भगवान को देखते नहीं है। सासू जी अच्छे नहीं लगते, बहू जी अच्छी नहीं लगती, पति जी अच्छे नहीं लगते, सभी में कुछ ना कुछ कमी दिखती है। और भगवान की पूजा नित्य प्रति करते हैं, मेरा मान्या, मेरा गोपाल्या, ये वो। और ऐसे लोग घर में कोई पूजन में भी कोई हल्की सी कोई छूट कर दे, गलती कर दे, डांटने लग जाते। यही तो देख नहीं रही मैं भगवान का पूजन करूं, इस टाइम तो जोर से कैसे बोली, मेरे मूर्ति को हाथ किसने लगाया, मेरे प्रसाद को किसने हाथ लगाया, मेरे सबको अशुद्ध कर दिया। ये सब भाव करना अर्थात सब में भगवत दर्शन अभी नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं ये भगवत सब में भगवान को न देखते हुए मेरी विधि विधान से पूजा करने वाला भी पूजा में स्वांग करता है, नाटक करता है। मेरी पूजा है हर एक में भगवान को देखना, और आप उनको नहीं देख, उनको डांट रहे हो, तुमने मेरे लिए ये कर दिया, मेरी पूजा में व्यवधान डाल दिया, मुझे अपवित्र कर दिया। ऐसे लोगों को पूजा में नहीं स्वीकार करता, क्यों पूजा नहीं करते, स्वांग नाटक करते हैं।
यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्म अनीश्वरम हित्वार्चा भस्ते मोढ़ भस्मने ज्योति सह। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं, मैं तो सब में हूं। ऐसी दिशा में जो वश मेरी मोह वश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है, अर्थात आपके घर में जिसको आप स्वीकार नहीं कर पाते हो, उसके प्रति स्नेह का भाव नहीं रखते और उसमें भगवान नहीं देख पाते, लेकिन आप पूजन बहुत करते हो, तो कहते हैं वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। भस्म में हवन नहीं होता, काष्ठ में लकड़ी में हवन होता है। भस्म में हवन, उसमें कैसे आग लगेगी? भस्म में तो आग लग नहीं सकती। तो भस्म में हवन करता है, कभी लगा के देखना, भस्म जो राख होती है उसमें आग लगा के देखना, उसकी आग तो शांत हो चुकी है। तो वो व्यक्ति जो अन्य में मुझे नहीं देख कर मेरी प्रतिमा का पूजन करता है, वो भस्म में हवन करता है। द्विस्त परकाय मामानिनो बिंदर्शिने भूतेषु उपद्रवेश न मने शांति रिच्छति। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर रखता है, इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से द्वेष करता है। वो उनसे द्वेष नहीं करता, उन आत्मा में मैं हूं, मुझसे द्वेष करता है, उनके मन को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। यहाँ महात्मा बुद्ध की कथा बहुत सुंदर अद्भुत है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध पे आया और कहता है, भगवान मैं किस तरह शांति को, मुक्ति को प्राप्त हूं, मुझे सरल साधन बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम जाओ, सबको स्वीकार करो, तुम्हारे को भगवान मिल जाएंगे। वो आता है कई दिनों बाद में, कहता है भगवान मैंने सबको स्वीकार कर लिया, केवल मेरे जो पड़ोसी है उन्होंने, मेरी खानदानी दुश्मन, उनको मैं स्वीकार नहीं कर पाया। बुद्ध मुस्कुराते कहते हैं तुम सबको भले ही अस्वीकार कर दो, इस व्यक्ति जिसको तुम स्वीकार, इसको स्वीकार जब तक नहीं करो तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसा ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी मन दूसरे जीवों के साथ वेर बांधता है, वो मेरे से वेर बांधता है, वो मेरे से द्वेष करता है, उनके मन को कभी शांति नहीं मिलने वाली। अमुच्चावश्य दर्वे किरियो योत्मन पया नघे अनघे नेव तुष्यो अर्चितो आचार्य भूत ग्राम वहां मान। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से विधि विधान से मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। दूसरे जीवों का अपमान करने वाला मेरा पूजन करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। तो पूजा करने वालों, थोड़ा सा अपने मन के भावों को भी सब जीवों के प्रति भी बांटो। वहां भी ईश्वर है, उनका भी सम्मान करो, वो भी ईश्वर का सम्मान है। केवल पूजा करने से बात नहीं मिलेगी। ये कथाओं में ये बातें बड़ी स्पष्ट रूप से भागवत में लिखी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनाता ही नहीं, कोई श्रवण नहीं कराता। ये बातें सुनाए तो बहुत सारे समाज में हम सो जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं उनसे मुक्त हो जाए, लेकिन ये कथा में कोई बातें कहता ही नहीं है। सब कहते हैं पूजन करो, तेरा तुझको अर्पण करते रहते हैं, ये मुझे ये दीजिए वो दीजिए, ये देखना, इस क्या क्या मांगते पता है भगवान से? ये देखो ये मेरा दुश्मन है, इसको तकलीफ हो जाए, इसका बाल कट जाए, इसका इसका नुकसान हो जाए, इसका सब कुछ खत्म हो जाए। अरे आप क्या मांग रहे हो? उसमें भगवान है, भगवान को ही कह रहे हो तुम खत्म हो जाओ, और इधर भगवान की पूजा कर रहे हो। दोनों भाव तो विपरीत हो गए ना। लेकिन फिर भी हम ये रोज नित्य कर लेते हैं, तो कितना गलत कार्य हम करते हैं। आचार्यादावचर्यताब्दिश्रमा स्वक्रम करता है, यावन वेद स्व हृदय सर्वभूतेश अवस्थित। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान, जो भी धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, अनुष्ठान करता हुआ मुझ ईश्वर की प्रतिमा में पूजा करता रहे, तब तक अपने उस हृदय में संपूर्ण परमात्मा अनुभव न हो जाए। कब तक पूजा करनी पड़ेगी? ये पूजा कहाँ तक, ये संत ने एक बार आगे बताया, दोबारा याद दिला रहा हूं। जब तक पूजा करते रहे तब तक आपके हृदय में, अपने हृदय में संपूर्ण प्राणी में परमात्मा का अनुभव न हो। आपके अंदर परमात्मा दिखने लग जाए और आप में दिखते ही आपको सब में परमात्मा दिखने लग जाएंगे। ये दोनों जब तक दर्शनीय है तब तक आप अपना नाटक जारी रखें, भक्ति माँ का पूजन आदि करते रहें, जब तक अंतिम लक्ष्य क्या है, पूजा सफल हो गई, इसका पता कैसे चलेगा? अपने अंदर और सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएंगे। आत्मन से परिस्यापि ये कृत्यो अंतरोधरम तस्य बिन दर्शो मृत्यु विद्यते भय अलबणम। जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। जो आत्मा परमात्मा में भय करता है, भेद करता है, उसी को मृत्यु का भय सताता है। जो आत्मा परमात्मा एक मान लेता है, उसको मृत्यु का भय सताता ही नहीं है। अथमा सर्वभूतेषु भूत आत्मन कथा आलयम अयरि ध्यान अभ्याना मित्रा विनयन चक्षुषा। जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का, संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर, अर्थात
उनको अपना मानते हुए, उनको भगवान मानते हुए, उनमें मुझको देखते हुए उनकी सेवा करे, दान दे, मित्रता करे, समदृष्टि द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा पूजन भले ही ना करो, सभी प्राणियों का आप पूजन करो, उनको दान दो, मान दो, मित्रता दो, तो मेरा पूजन स्वतः ही हो जाएगा। जीवा श्रेष्ठा जीवान तत्प्राणभूत शुभे तत्सचिता परवस्ता सेन्द्रियेन्द्रिय वर्त है तत्रापि स्वे दिव्य परवरारश वेदिने तब्यो गंध विदम श्रेष्ठा तत्सद्विदो परा। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा अब एक एक क्रम में सबकी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि पत्थर से वृक्ष जीव श्रेष्ठ है। इसमें कई लोग ऐसा भी कहते हैं पत्थरों में प्राण शक्ति मान लो एक है तो जीव में दुगनी है, अर्थात वृक्षों में दुगनी है, पत्थर से जीवों में वृक्षों में दुगनी है। उनसे सांस लेने वाले उनसे दुगनी किसमें? जो सांस लेने वाला प्राणी है श्रेष्ठ है, उनमें 2 की दुगनी 4 है। उनमें भी जितना मन है वो उनसे मन वाले प्राणी उत्तम है। उसके बाद इंद्रियों से वृत्तियों से युक्त प्राणी वो श्रेष्ठ है। जो इंद्रियों के प्राणियों में भी अलग अलग भाव दिए हैं, केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट है। जैसे कई इंद्रियों खाली स्पर्श कर पाते हैं, जैसे आपकी जूं, लीख वगैरह, ये खाली स्पर्श कर पाते हैं। इनके बाद जो रस ले पाते हैं मत्स्य, जल में रहते हैं ना मछली, वो उससे उससे उत्कृष्ट है। और उन मछलियों से जो गंध का अनुभव कर जाते हैं भ्रमर आदि, वो उनसे श्रेष्ठ है। और भ्रमर आदि से जो शब्द को ग्रहण कर सकते हैं वो कौन है? सांप। सांप शब्द सुनता है, लोग कहते हैं सांप सुनते नहीं है, सांप शब्द सुनते हैं। शब्द आदि का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। ये एक एक श्रेष्ठता। सबसे पहले पत्थर, पत्थर से वृक्ष, और वृक्ष से आगे चल करके आगे मन वाले प्राणी उत्तम है। जो इंद्रियों की वृत्ति से प्राणी श्रेष्ठ है। और इंद्रियों की प्राणियों में भी अलग अलग भाव दिया गया है। पहले स्पर्श वालों की बात की गई, जूं, लीख वगैरह की, फिर मछली की बात की गई, और मछली से भ्रमर की बात की गई, और भ्रमर से श्रेष्ठ बताया गया है सर्प को। तो ये वृक्ष के बाद ऐसे ऐसे अपग्रेडेशन चल रहा है। रूप वेद विदस्तत तत्शोभय तोदत तेसाम बहुधा शिक्षा चतुष्पादस्ततो द्विपात। उनसे भी रूप का अनुभव करने, अब 5वां आ गया है, रूप का अनुभव करने वाले काक, कौवे आदि उत्तम कहे गए हैं। किससे? सर्प से पक्षी उत्तम कहे गए हैं। और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव से, ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ है। और उन दांत वाले में भी क्या है? बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले, कईयों के पैर होते नहीं, पेट के बल चलते रहते हैं। उनसे जिनके बहुत सारे पैर हैं, जैसे आप केंचुआ कहें, बिच्छू कहें, इनमें कई हजारों हजारों पैर होते हैं। और उन बहुत सारे पैरों वाले से 4 पैरों वाले श्रेष्ठ है, अर्थात गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, कुत्ता, ये सब श्रेष्ठ है। और 4 पैरों वाले से 2 चरण वाले, अब 2 चरण वाले कौन है? पहचान गए कि नहीं पहचाने? आप अपने आप को पहचान। 2 चरण वाले कौन है? 2 चरण वाले हम हैं भाई। 2 चरण वाले उनसे भी श्रेष्ठ है। यूं कह लीजिए हमारा सृष्टि में आगमन का ये अलग अलग योनियों का वर्णन किया गया है कि सबसे पहले हम पत्थर बनते हैं, पत्थर के बाद वृक्ष आदि में। अच्छा, पत्थर में भी कई तरह के पत्थर हैं, वृक्ष में कई तरह के 6 तरह की लताएं तो बताई है, और कई तरह के लक्ष्य हैं। 84 लाख योनियां ऐसे तो पूरी होगी। और उससे आगे चलेंगे तो फिर आपके अलग अलग तरह से जूं आ गए, लीख आ गए, उसके बाद भ्रमर आ गए, सरप आ गए, 4 काक आ गए, 4 पैरों बहु पैरों वाले आ गए, 4 पैरों वाले आ गए, फिर जाके 2 पैर वाला होगा। हर में अलग अलग वर्गीकरण है। तो 84 लाख योनियां पूरी होगी कि नहीं होगी? इस तरह 84 लाख योनियां पूरी होती है। ततो वर्णा चत्वार तेसाम ब्राह्मण उत्तम। ब्राह्मण से वेदज्ञो याथो अभ्यद के स्थित है। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ है, अर्थात जो सनातन धर्म में 4 वर्ण है वो मनुष्य में श्रेष्ठ है। उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण में वेद को, ब्राह्मणों में भी वर्गीकरण है। ब्राह्मण है लेकिन वेद नहीं जानते हैं तो वेद वाले उनसे श्रेष्ठ है। और वेद जानने वाले वेद का मतलब जान सकते हैं, वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थज्ञातन संशय स्वक्रम कृत मुझ संगस्तो भूयान दोक्ता धर्म आत्मन। जो वेदों का तात्पर्य अर्थ जानते हैं और संशय निवारण नहीं कर पाते, तो संशय निवारण करने वाले उनसे श्रेष्ठ है। और उनसे भी अपने वर्ण आश्रम चित्त धर्म का पालन करने वाले, अर्थात
दान दीजिए या विद्या अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए, ये 3 तरह के धर्म बताए गए हैं। तप करना, उनसे भी आसक्ति का त्याग कर दे, अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ब्राह्मणों से भी आगे श्रेष्ठता का क्रम आगे बढ़ता है। तस्मान न प्यार पीतम शेष क्रियार्थात्मा निरंतर है, मयर्पित पितात्मान पुंसो मन संन्यस्त कर्मण न पश्यामि परम भूतम कर्तु समदर्शनात्। और उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, अब ब्राह्मण की बात नहीं, सबकी बात है, संपूर्ण कर्म, उनके फल अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पित करके देते हैं, भेदभाव छोड़ के मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कौन कहेंगे? संपूर्ण कर्म और फल भगवान को समर्पित कर जो निष्काम कर्मी होते हैं वो श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझ में चित्त और कर्म समर्पण करने वाले एक कर्ता और समत्व योग युचित समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी दिखता नहीं। सबसे श्रेष्ठ क्या है? सारे कर्म मुझको समर्पण कर दे। एकर्ता भाव से समदर्शी पुरुष सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मन से तानि भूतानि प्रणमेदेव मानयन् ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टो भगवष्टा नीति। अतः ये मानकर जीव रूपनी अंश से साक्षात भगवान इस सब में अनुगत है। समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। सीता जी को प्रणाम, सरला जी को प्रणाम, अंजलि जी को प्रणाम, सत्यव्रत जी को प्रणाम। आप में जो श्री हरि है उस रूप में आप सबको प्रणाम करता हूँ। भक्ति योग से मया मानुर्विधीरित है, ये और एक कत्रण पुरुषम पुरुषम वर्जित। अब आप सोचिए, कथा कह कौन रहा है, सुन कौन रहा है? सोचिए ना, ये कथा कह कौन रहा है, सुन कौन रहा है? अभी भी क्या श्याम सरला सीता ही बोलोगे? अरे भगवान कह रहे हैं, भगवान की कथा और भगवान ही सुन रहे हैं। इस भाव को समझे तो बड़ा आनंद आएगा। माता जी, मैंने इस प्रकार तुम्हारे लिए भक्ति योग अष्टांग योग का वर्णन किया है। इनमें से एक भी साधन, चाहे अष्टांग योग के रास्ते से जाओ, चाहे भक्ति योग के मार्ग से जाओ, जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणे परमात्मने परम प्रधानम पुरुषम देव कर्म विचेष्टितम रूप भेदास्पदम दिव्यम कालम इत्यभिधीयते भूतानां महदादियं यतो बिंदर्शा भयम। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विचित्र वेद बुद्ध का स्वरूप विशेष काल नाम से विख्यात है। अब काल के बारे में बताते हैं, जो अद्भुत प्रतिभा संपन्न सभी पदार्थों का अलग तरीके से वैचित्र्य है, जो स्वरूप विशेष बन रहा है, सबका अलग अलग रूप बन रहे हैं, वो सब काल के कारण ही बनते हैं। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है। आपको पहले बताया 24 तत्व भगवान में लिप्त थे। काल एक जीवित जागृत था जो भगवान की सेवा कर रहा था। तो प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है। ये इनके साथ भी, इनसे पृथक भी है। सभी कर्मों का मूल देखने वाला भी यही है। इससे महत्व कि अभिमानी भेददर्शी भगवान प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, ये काल आ जाएगा, काल मुझे लेके जाएगा। ये सब काल की माया है, ये सब हम कहते रहते हैं, सबको भय लगता रहता है काल से। उस काल के बारे में पूछा है, काल का जवाब दे रहे हैं। यो अंतम प्रविश्य भूतानि भूतरिते खिलास आश्रय स विष्णु आख्यो अधि यज्ञो सो काल कलेता प्रभु। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में प्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। सब में आश्रय, सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में प्रविष्ट करना आसान है उसके लिए, और भूतों द्वारा, किसी और के द्वारा ही आपका संहार करता है। जगत का शासन करने वाले ब्रह्म आदि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु। ये काल है कौन? ब्रह्मा का भी प्रभु है वो भगवान विष्णु ही काल है। विष्णु के रूप में काल को कहा गया है। न चासे कशीदिए तो न द्विषो न च बांधवे आविश्य परमतो असो परमतम जन्मंत अंकृतम। उसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा संबंधी है। इस काल का कोई नहीं है। वह सदा सजग रहता है, अपने स्वरूप श्री भगवान को भूलकर जो परमात्मा पड़े प्राणी पर आक्रमण करके उनका संहार करता रहे। यूं समझो काल एक साइड में खड़ा है, जो कोई भी भगवान का भजन नहीं करता उसे टक संहार कर देता है। तो इस तरह से आप देखिए, काल हमारे चारों तरफ फैला देखता है कि कौन भटका है, कौन अटका है मोह माह में, को भगवान के मार्ग हट गया है, वेर के लिए, उस पे काल जल्दी आक्रमण करता है। यद भयाद वती वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद दर्शते देव भग्नो भाति यद भयाद। इस काल के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इसके भय से इंद्र वर्षा करती है, इसी के भय से तारे चमकते हैं। ये धनस्पयो बीता लता चौषविधि स्व काले बिणगंध पुष्पाणी च फलानी च। इससे भयभीत होकर
औषधियों की समस्त लताएं सारी वनस्पतियां समय समय फल फूल धारण करती हैं। एक डंडा लेके खड़ा है ना, तो सारे टीचर सब अच्छी तरह काम करते हैं, सारे विद्यार्थी भी, टीचर के प्रिंसिपल अच्छा है तो हर वक्त पढ़ाई में लगे, बाहर घूमते नहीं, कर्मचारी भी ढंग से काम करते हैं। तो ये सब किसके भय से करते हैं? काल के। काल कौन है? भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप कहानी हम सब लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। स्तुणसरितो भीता नोत्सर्यप्युद्धरियत है अग्निरिंदे सागरी बिरबुन मजती यद बयात। इनके डर से नदियां बहती है, समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। समुद्र को बाहर आते देखा है क्या? इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, और पर्वतों के सिर पृथ्वी जल में नहीं डूबती, इसी काल के कारण जल में नहीं डूबती, अर्थात काल इस सबका नियंत्रता है। नभो ददाति स्वसताम पद्यन्मीमा दधः लोकम स्वदेहम तनुते मान सप्तभिरा आवर्तम। इसी के शासन से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता रहता है, और मैं तत्व अहंकार रूपी शरीर का 7 आवरणों से ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। 7 आवरण याद है ना? मैं तत्व अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 7 आवरण का विकास, इसके ब्रह्मांड का विस्तार कौन करता है? ये काल ही बचा हुआ था भगवान के अलावा, ये काल ही भगवान है और ये सबका विस्तार करता है। गुणाभिमान नो देवा सर्गादिवस्य यद भयात वर्तने अयुगम ऐसा वस एता चराचरम। इस काल के भय से सत्व रजस तमस गुणों के नियामक विष्णु, देवगण जिनके दिन सरासर जगत जगत चराचर जगत है, अपनी जगत रचनादि कार्य में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। युग क्रम, ये क्रम जो बना हुआ सत्व त्रेता द्वापर और कलयुग, ये क्रम भी ये काल ही चलाता है। काल को गणना भी कह सकते हो आप। सो अनंतो अनंत करे कालो नादि दिक् वे जनाम जने जन्म्य मारी मरे मृत्युनांतकम। ये अविनाशी काल स्वम अनादि है, किंतु दूसरों का उत्पादक है, आदि करता है। तो स्वम अनंत है लेकिन दूसरों का अंत भी करता है। वो पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है, और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। अर्थात जब अंत होता तो यमराज भी नहीं रहते, और यमराज से सबकी मृत्यु कराता है, फिर यमराज को भी मार देता है। इति श्रीमद् भागवते महाप्राणे पारमहंसा संहिताम तृतीय स्कंदे कपिलोपख्याने भक्ति मार्ग एवं काल प्रसंगो 29 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये 29वां अध्याय बहुत अद्भुत रहा। उम्मीद है आपने कैसे भक्ति का मार्ग है, कैसे काल की गणना, इसको सुना होगा। अब वो देह घेय में आसक्त पुरुषों की अधोगति, कि जो ये कार्य नहीं करेंगे कौन सी अधोगति में जाएंगे, उनका वर्णन किया जा रहा है। कपिल वाच है। हम 30वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 300 अध्याय है। इनको अध्याय को एक संग उत्सव भी कहते हैं, तो आज से हम उत्सव कहेंगे। 300 उत्सव है। कपिल वाच है। तस्य तस्य जनो नुनम नाये वेदोरु विक्रमम काले मानो भी बलिनो वायुरूप घनावली। हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाले मेघ समूह है उसके बल को नहीं जानता, उस प्रकार जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से विभिन्न अवस्थाओं योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल प्रकार पराक्रम को नहीं जानता। यम यम अर्थ उपादते दुखेन सुख हेतु तम तम गुण होती भगवान पुमान छोचती यत कर से। जीव सुख के बला से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। आप बड़ी इच्छा से पुत्र पुत्रादि धन संपत्ति गाड़ी इकट्ठा करते हो, और काल कहते नो ये तेरे प्रारब्ध में नहीं है, ये तेरे अकाउंट में नहीं है, जबरदस्ती लेके आ गया है। तो आपकी गाड़ी घोड़ा मकान पुत्र रिश्ता सब नष्ट भी वो काल ही कर देता है। क्यों? आपके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट के बिना डेबिट नहीं, खाता यहाँ नहीं चलने वाला। तो ये काल की गणना इस तरह से चलती है। यद ध्रुवस्य देश सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवामन्यते मौत घर क्षेत्र वसु नीचे। इसका कारण एक मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर, इसके संबंध में घर खेत धन आदि को मोह नित्य मान लेता है। हमारे जीवन का ही तो समझ, सांख्यों का सार यही है कि जो अनित्य है उसको नित्य माने। शरीर अनित्य है, रिश्ते अनित्य है, ये मोह माया धन संपत्ति सब अनित्य है, लेकिन हम इस मंदमती, हम मूर्ख लोग इन सबको नित्य मान लेते हैं, अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य मानते हैं। जंतुर्वे भवस्मिन याम याम योनि मनोवर्जेत तस्याम तस्याम स लभ्य निवर्तिन्न विरज्यते। इस संसार में जीव जिस योनि में जन्म लेता है
उसी उसी में आनंद मानने लगता है, उसे विरक्त नहीं होता। मतलब कुत्ता भी आनंद ले रहा है, सर्प भी आनंद ले रहा है, पुरुष भी आनंद ले रहा है, हर एक व्यक्ति आनंद में लग जाता है, भूल जाता है मैं कहाँ से आऊं, किस लिए आया हूं। नरकस्तोपि देवम वे पुमास्ते युक्तम इच्छति नारक्याम निवृत्तो सत्यम देव माया विमोहित है। वो भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लें, अलग अलग योनियां भी बताइए आपको। वहां विष्ठा, विष्ठा कहते हैं मल को, मल आदि भोगों में सुख मानने का उसे छोड़ना नहीं चाहता। कई लोग मल में ही निवास करते हैं। एक सुंदर कथा आपको इस संदर्भ में एक संत ने इसी अध्याय में बताई थी, मैं आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बार नारद जी नए नए भगवान संत बने थे, पार्षद बने थे, कि मैं लोगों का कल्याण करता हूं, लोगों को मैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंचा दूंगा, ऐसा नारद जी निश्चय करते हैं। और पृथ्वी पे जा जाके हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, सरला से, सीता से, अंजलि से, सत्यवती से, आइए मैं आपको मुक्ति के भगवान तक मोक्ष पहुंचा देता हूँ। सरला कहते हैं अरे नहीं नहीं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा पोता पोती बड़े होंगे, उनकी शादी होगी तब जाऊंगी। सीता कहती है मैं वृंदावन तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे को भी ना थोड़े और कई काम पड़े हैं, वो मेरे सारे इंश्योरेंस वाले बैठे हैं, उनका कौन कल्याण करेगा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अंजलि कहती है मैंने गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, सब संस्कृत जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, परिवार में कितना सारा काम पड़ा है। सत्यवीर जी कहते हैं कि मैं तो योगी भी बन गया, सुदर्शन क्रिया भी सिखाने लग गया, अपने कार्यक्रम से रिटायर भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। सत्यवीर जी के मैं भी नहीं जाऊंगा। नारद जी बड़े निराश होते हैं, श्याम को कहते हैं श्याम तू तो चल, तू तो बड़ा वस्त्र आदि धारण करके भगवान का भजन करते हैं। श्याम कहते हैं अभी तो मुझे श्रीमद् भागवत पूरी करनी है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे गांव का सत्संग भवन बनाना है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो नारद जी सरला, सीता, श्याम, अंजलि, सत्यवीर सबसे निराश हो जाते हैं, कर भगवान ने मुझे शक्ति दी कल्याण को, कोई कल्याण करवाना ही नहीं चाहता। तब वो क्या करता है, कीचड़ के पास में एक सुअर मिल जाता है, उस सुअर को जाके पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुझे मोक्ष जाना है, हाँ हाँ मैं चलूंगा मैं चलूंगा मैं चलूंगा। नारद जी खुश होते हैं, कम से कम एक सुअर तो मिल गया, इसको मोक्ष पहुंचा दूंगा। तो कीचड़ से वो अपने आप को निकालता बाहर, अपने चारों तरफ पूंछ पूंछ फिकेरता है, नारद जी खुद कीचड़ में हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा काम तो हुआ, मैं एक आदमी को मुक्ति तक तो पहुंचा दूंगा। वो सुकर को लेकर आते चलते जाते हैं, ज्यादा नहीं चलते, 2-4 दिन ही चलते हैं, इतने में शुक्र उनको पूछता है कि जहां तुम मुझे ले जा रहे हो, जहां मुझे तुम ले जा रहे हो, वहां ये जो कीचड़ में छोड़ के आऊं, कीचड़ है कि नहीं है। नारद जी कहते ना, वहां कोई कीचड़ विचड़ नहीं, बहुत बड़ा साफ सुथरा बड़ा दिव्य स्थान है। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ में, वहां कीचड़ नहीं है, मैं जाके कैसे रहूंगा। हम लोग भी यही जीवन जी रहे हैं सुअर की तरह। हमें पुत्र, कामना, आसक्ति, मकान, घर, संसार जो अनित्य है वो हमें चाहिए, उनको छोड़ करके हम भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते। नारद जी बड़े निराश होते हैं, भगवान को जाके भगवान तुम्हारी माया अद्भुत है, आपने मुझे ताकत तो दी, मुझे पावर दी कि मैं किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ, लेकिन कोई कल्याण कराने को तैयार ही नहीं बैठा है। उम्मीद है इस कथा का आप मर्म समझे होंगे। इसी कथा जुड़ी हुई एक और कथा और कहना चाहता हूँ। आज कथाओं का मन हो गया और संतों की कई कथा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। एक माता बड़ी वृद्ध हो गई, बड़ी वृद्ध का मतलब 60-70-80 साल की हो गई, गांव में रहती है, खुद जाकर के पानी लाती है, लकड़ी काट के लाती है, वगैरह वगैरह कार्य करती है। एक दिन लकड़ी आदि काटने के लिए जंगल गई और वहां जाकर के दुखी हो गई, हे भगवान अब तू मुझे उठा ले, अब उठा ले तुम, अब उठा ले तुम, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं उठ पाती हूं, उठा ले तुम, उठा पाती हूं, उठा ले तुम। तुरंत वहां यमराज प्रकट हो गए। कि तुम कौन हो? कि माता तूने कहा उठा ले, मैं तुझे उठाने आया हूं, अपने साथ ले जाने हूं। माता कहते यार दूर हट दूर हट, मुझे उठाएगा? अरे मैं तो कहता हूँ कोई मेरा गठरी लकड़ी का गट्ठर का बंडल उठा ले, अभी तो मुझे पड़पोतों का विवाह देखना है, मेरे पोतों का विवाह देखना है, मुझे बहुत कुछ करना, जा दूर जा, मैं उठा लूंगा, अब लकड़ी उठाना तो लकड़ी उठाता हूँ। तो हम आज की से भगवान चाहते हैं, भगवान हमारी कामना पूर्ति में सहायक तो हो, लेकिन हमें मोक्ष तक नहीं ले जाए। ये भाव मन में जगना ही संत की कृपा है, यही ग्रंथ का सौंदर्य है, उसी ग्रंथ का प्रसाद है कि हमारे मन में भाव आ जाए कि मुक्ति के मार्ग पर चले। ये दोनों कहानियां स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा, आनंद आएगा। तो भगवान के माया से ऐसा मोहित हो गया है,
कर्मवश नार की उन्हें जन्म लेने पर भी विष्ट आदि भोगों में शुभ माने का उनसे छोड़ना भी नहीं चाहता। जैसे हमने दोनों कहानियां आपको बताई। आत्मजाया सुतागर पशु द्रविण बंधु निरूढ़ मूल हृदय आत्मान बहुमनते। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन, बंधु बांधवों में आश्रित तो नाना प्रकार के मनोध करता अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। अब जीव की गणना बता रहे हैं। संदसायम सर्वांग ऐसा मुद्यन आदिना करोते विरितम मूडो दुरीताने दुरा आस है। उनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासना दर्शित हृदय होने कारण मूल निरंतर इनके लिए निरंतर तरह के पाप करता है। आपने कथा सुनी होगी ना कि वो पाप करता है। संत कहते हैं जाके पूछ, क्या तू ये पाप करके जो धन अर्जित कर रहा है, तेरे इस पाप का कोई भागी भी है क्या? अपनी पत्नी को पूछता है, बेटे को पूछता है, बहू को पूछता है, बेटी को पूछता है, सभी मना करते हैं, नहीं नहीं आप जो ला रहे हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप किस तरह ला रहे हो हमें नहीं पता। आपके इस पाप कर्म से जो ला रहे हो उसके भागी आप हो, हम नहीं है भागी। तो जो पति या जो घर में कमाने वाला गलत तरीके से धन अर्जित करता है ना, उसका धन तो लोग ले लेंगे, लेकिन उसके पाप के भागी उसको स्वयं ही बनना पड़ेगा। वो तरह तरह के पाप इनके लिए करता रहता है। आक्षिप्ताम इंद्रिय स्त्रियामसितनाम च माया रहो रचित अलापे शिशुनाम कलभाषिनाम गृहेषु कूट धर्मेषु दुखंते दुख तंत्रेषु तंद्रित कुरन दुख प्रतिकार सुखन्वजते गृह। उल्टा स्त्रियों के साथ एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम, बालकों की मीठी मीठी बातों मन इंद्रियां उनकी फंस जाती है। ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कामों में लिप्त हो जाता है। आज ये दिल्ली इंडिया से बाहर जो व्यवसाय करने के लिए पुरुष जो आते हैं ना, उनके साथ कई आदतें, यहाँ थके हारे रहते हैं, शाम के समय अकेले रहते हैं, तो उनके साथ में ये इस तरह की कोई मदिरा आदि में लिप्त हो जाता है, कोई कुछ और गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। और आप सबकी कृपा मुझ पे अतिश है कि मैं भगवत कथा में लिप्त हो जाता हूँ। तो आप सब मेरे कल्याणकारी है, आप मेरा कल्याण कर रहे हैं। तो वो दुष्ट कर्पट में लिप्त हो जाता है। बहुत सावधानी करने पर किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे अपना सुख सा मान लेता है। कोई दुख अगर सावधानी से हट भी गया तो उसको सुख मान लेता है कि हाँ मैं आनंद में सुख हो गया हूँ, दुख में सुख मान लिया। अर्थेरापि दिग्विर्व्याम हिंसते ततश्यतान पुष्णाति सांपोण शेष भुग्यात्यद्य स्वयं। जहां तहां से भयंकर हिस्सावर्ती के द्वारा धन संचय करके ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। अभी मैंने कथा सुनाई आपको कि पाप करता है लोगों को पोषण करने के लिए, फल किसको भुगतना है? उसको स्वयं भुगतना है। स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खा के रहता है। जो सब कुछ खा ले उसके बाद माँ बचा हुआ खान खाती है। वार्तायन मानार्यात्मना पुनः प्रलोका भी तो निस्सत्व परार्थे कुरते परम। बार बार प्रयत्न करने पर जिसकी जीविका नहीं चलती तो लोभ बस अधीर हो जाए, दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है, कपट करता है, चोरी करता है, टैक्स बचाता है, ये दूसरों के धन की इच्छा कर जीविका नहीं चलती ये कार्य करता है। कुटुंब ऋणाम कल्पो मंदभाग्यो व्रथो धर्म श्रियाविहीन कर्पणो ध्यावच्छी मूढ़धि। जब मंदभाग्य कारण का कोई भी प्रयत्न नहीं चलता तो मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। अत्यंत दीन और चिंता में लगकर लंबी लंबी श्वासें छोड़ता है। एवं सुप्रणा कल्प तत्काल त्रियादस तथा नाद्रियंते तथा पूर्व के नासा यदि गोचरम। वह अपने पालन पर असमर्थ देखकर स्त्री पुरुष उसका परीक्ष समान आदर नहीं करते। जैसे कर्पण के साथ बूढ़े बेल की उपेक्षा कर देते हैं। मतलब बेल बूढ़ा हो जाता है, खेत में भी काम नहीं होता तो किसान, कंजूस किसान उसको मरने के लिए छोड़ दे। अभी मैं गांव गया, बहुत सारे सांड सड़कों पे घूम रहे थे, किसी काम के नहीं रहे। और उनकी छोटे बछड़े भी जब तक गाय दूध देती है तब तक बछड़ों को पालते हैं। उसका बछड़ों को कटने के लिए, मरने के लिए गौशालों में या कहीं और भेज देते हैं। इसी तरह हमारे स्त्री पुरुष भी हमारे, अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी घर वाले या समाज भी आपका आदर नहीं करता। तत्रापे जात निर्वेद भ्रियमाण संभृते जर योपात वे रूपे मरणाभिमुखो घ्रे आत्मवत मह्यों पंत ग्रहपाल इवाहरन अमापे पर दीप्ता अग्नि अल्पाहारो अल्पचेष्ट। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। आपका अनादर कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, फिर भी आप शरीर छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके आप जाते नहीं हैं। जिन्हें उसने स्वयं पाला था अब वे उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, भोजन पुरुषार्थ दोनों कम हो जाते हैं, मरणान्मुख होकर घर में पड़ा रहता है, कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र गति के अपमान पर टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है।
है ना, बचपन में खेला, जवानी में सोया और बुढ़ापे में रोया। ये जो कहानी है ना, ये जीवन में उसके चलती रहती है, लेकिन अपमानित होकर घर में पड़ा रहता है। वैराग्य अभी भी नहीं हो रहा है उसको, घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, घर में कुछ करने को नहीं, कोई सम्मान नहीं करता, फिर भी घर के कोने में पड़ा है। वायुनो उत्क्रम उतार कप संपदा ना ढिक है, काश श्वास करते कंठे गुगराए थे। मृत्यु का समय निकट आता तो क्या होता है सुनिएगा। वायु के उत्क्रमण से पुतलियां, आंखों की पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास कप के कारण रुक जाते हैं, खांसने सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है, कप बढ़ जाने से कंठ में गुरगुराहट होती है। मैं ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों को याद कर रहा हूं आज, जिनके इस तरह की समस्याएं हो रही थी। सयाना परिचोद प्रवीत स्व बंधु भी वाच्या मनोपि न बुरते कालपासाम वसम गतम। वह अपने शोकातुर बंधु बांधों से घिरा हुआ पड़ा रहता है, मृत्यु पास का वसीबित होने पर उनके बुलाने पर भी बोल नहीं पाता है। पिताजी कुछ बोलिए, कुछ बोल नहीं पाता। एवं कुटुंब व्यापृताम चितेन्द्रिय मृियते मृताम सोनाम मृदेन्द्र विनास्तु। इस प्रकार जो मूड पुरुष इंद्रियों को न जीत कर कुटुंब पोषण में लगा रहता है और रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना चित्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, स्वजनों के बीच में प्राप्त हो जाता है। अब मरते मरते क्या होता है ये भी सुन लीजिए। यम दूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वभक्षणोन सदृष्टा मूत्रम विमुच्यति। उसको लेने अति भयंकर दो यमदूत आते हैं, उनके भय के कारण मल मूत्र वहीं कर देता है। बहुत सारे आप देखेंगे मृतक शरीर को मल मूत्र में पड़े रहते हैं, ये भय से मल मूत्र निकल जाते हैं। भय क्यों हो रहा है? यमदूत आ रहे। यमदूत क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कामनाओं में आसक्त रहा था, भगवान का भजन नहीं किया, समय भगवान का दर्शन नहीं किया। यातना दे आवर्ते पासे बधवा गले बला नए तो दीर्घम धवनाम दंडे राज बढ़ा यथा। वे यमदूत उसे यातना दे में, अब उसका शरीर तो चला गया, एक नया शरीर देते हैं, जिसको यातना देने का देह कहते हैं। सिर्फ कष्ट देने के लिए नया शरीर देते हैं। और जिस सिपाही अपराधियों को ले जाए उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं। कितनी लंबी यात्रा है। तयोर भी हृदय जनेरते वेता वे फतु पति स्वर भी नक्षा आर्तो अक्ष मनुष्य। घुड़कियां देते हैं, हृदय फटने, शरीर कांपने, मार्ग में से कुत्ते नोचते हैं। अपने को पापों को याद कर करके व्याकुल हो जाता है। छूट परितो अकृतवान नालिले संते पान पथि तत्व वालुके कृष्ण पृष्ठे कश्चा से ताड़ित स्वक्लस्तोपि निराश मोद के। भूख प्यास लगती है, बेचैन हो जाता है, रास्ते में घाम दावानल लू लग रही है, तप जाता है, जल नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, तपती भी रेत में मार्ग में एक एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, तो यमदूत उसके पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, बड़े कष्ट से उसको चलना पड़ता है यातना देह में। तत्र पत्र पत्रांचो मूर्छित पुनरुत्थित तथा पपीसा समदान। वह थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाते हैं, चेतना होते फिर गिरता है। दुख में अंधेरे मार्ग से क्रूर यमदूत शीघ्रता से यमपुरी की ओर ले जाते हैं। योजानाम सहस्त्र नवती नवचाध्वन त्रिभेर मूर्त मर्दे वानित प्राप्त होती यातना। ये मार्ग 99,000 योजन का है। इस लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त, 2-3 घंटे में, 2-3 मुहूर्त कम लोग एक लगभग आधा दिन, पौन दिन समझ लीजिए, उसमें तय करके वो नरक में तरह तरह की यातनाएं वो बहुत तेजी से लेके जाते हैं, मारते कूटते ले जाते हैं। आदीपनम स्वगाता वेष्टभ्योत काल भी आत्मसात साधन को स्वकृतम प्रतोपी हुआ। वहां उसके शरीर को धधक की लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं को या कभी दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जीतश्चात्राम्भ्युदार स्वज्ञ वैदुम साधने सर्वर्षिकन संसाध्य सर्विश्वात वशेषम। यमपुरी के कुत्ते गीद के द्वारा उनकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू डसने वाले डंक मारने वाले जीवों शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। कर्तम चाविचो गजादियो विधापनम पातनम गृहंगे रोदनम चांबो गुरत्यो। शरीर को काट काट कर उसे टुकड़े किए जाते हैं, हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है। सारे नरकों का वर्णन आ रहा है, समझ लीजिए। अथवा जलीय गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यस तामिस अंदर तामिस रोवरादसी यातना भुगते न रोवा नारी वामित संगे निर्मिता। ये सब यातनाएं उसको तामिस अंत तामिस रोरव आदि नरकों की ओर अनेक यंत्रणाएं स्त्री व पुरुष उस जीव को पार्थ संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। अतएव नरक स्वर्ग इतिमात पर यातना ये नारक से या प्यूलक से माता जी। कुछ लोगों का कहना है स्वर्ग नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातना है वो यहां भी देखी जा सकती है, ऐसा कह रही है। एवं कुटुंब विभ्राण
उतरंभर एव वा विसर्ज्यो भयम प्रेक्ते भुक्ते तत्फलम ईदर। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला, केवल अपने ही पेट भरने वाला पुरुष, वो कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़ के मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। एक प्रपत्ते ध्यान तो हितवेदम स्व कलेवरम कुशलेत पाते भूते द्रोणी यद व्रतम। अपने सिर को ही छोड़कर प्राण द्रोह एकत्र हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर अकेला ही उसको नरक में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। देवनाशादितम तस्य समलम निर्य पुमा भुंगते कुटुंब पोष सत्वित इवातुर। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालन जो अन्याय करता है उसका देव हित कुफल नरक में जाकर भोगता है। उसमें ऐसा व्याकुल होता है कि मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। केवलन ये धर्म कुटुंबरणों उत्सुक है याते जीवत अंधता में चरम तम से पदम। वो प्रश्न निरपाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने व्यस्त रहता है, वो अंधता में नरक में जाता है। वो जो नरकों में चरम सीमा का कष्ट प्रतिस्थान है। अंधस्तारंत लोक से यावर्ती यातना दे क्रम से सनुक्रम पुनर्थावर्जे छुबी। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट है उन सबको क्रम से भोगर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जितनी यातनाएं हैं फिर अलग तरह की योनियां जब तय उनके कष्ट भुगता है, फिर क्रम अनुसार फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इतना मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है और हम इसको व्यर्थ ही बता रहे हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमस्या संहितायां तृतीय पारमस्या संहितायाम अथ 300 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय सरिये है परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सुंदर रचना हुई। आइए आराम से बैठ जाएं, एक बार इन चीज़ों का भी ध्यान करके देखते हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। आराम से विराजित हो जाए। देवहूति भगवान को पूछ रही है कि आपने मुझे अष्टांग योग तो बता दिया, अब मुझे भक्ति का मार्ग कैसे पाया जाए वो बताइए। काल कैसा है, क्या करता है वो बताइए। काल की गति बताइए कि काल की गति है मैं कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है, उस मार्ग को दिखाइए। श्री भगवान वाचे, भगवान कहते हैं 4 तरह की भक्ति बताई गई है। जो मुझ पे, जो मेरे साथ अभिमान से, दम से, पाप कर्म से लेकिन मेरी भक्ति करता है वो तामस भक्त कहलाता है। जो किसी कामना की आसक्ति के साथ जो भक्ति करता है वो कामना आसक्ति के साथ भक्ति करता है वो मेरा राजस भक्त है। और जो सभी जीवों में मुझको देखते हुए निष्काम काम से मेरी भक्ति करता है वो मेरा सात्विक भक्त कहा गया है। इससे भगवान 3 भक्तों की बातें करते हैं। फिर कहते हैं जो एककर्ता भाव से सब कुछ मुझे समर्पण करते हुए सब जीवों में मुझे देखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। उसको भगवान कहते हैं वो निर्गुण भक्त है, जिसको भगवान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। कि निर्गुण भक्ति परमात्मा को अर्पण करने के लिए, अच्छा पापों का क्षय करने लिए परमात्मा अर्पण करने पूजन करने वाला सात्विक भक्त कहला जाता है। और जो गंगा का पूरा अखंड समुद्र निष्काम और अनंत प्रेम वाला वो सात्विक भक्त कहलाता है। और मुक्ति का तिरस्कार करने वाला भक्ति योगी परम पुरुषार्थ है। अर्थात उनको कोई भी तरह की न सालुक्य चाहिए, न सारूप्य चाहिए, न श्राष्टि चाहिए, न सायुज्य चाहिए, न सामीप्य चाहिए। सब तरह की मुक्तियों को जो तिरस्कार कर दे, सिर्फ भगवान के नज़दीक रहना चाहता है वही मेरा परम भक्त कहा गया। यही भक्ति का मार्ग वहाँ पे बताया है। भक्ति के मार्ग में निष्काम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नित्य कृत्यों का पालन करते हुए हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग की अनुष्ठान करना, प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजन करने वाला, प्राणियों में सब प्राणी मेरी भावना करने वाला, धैर्य वैराग्य के द्वारा महापुरुषों पर मान, दीनों पर दया, सभी लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करना, यम नियम का पालन, अध्यात्म शास्त्र श्रवण, मेरे नाम का उत्सव में कीर्तन करने वाला, सत्पुरुष करने वाला, अनायास भक्ति मेरे में लग जाती है। और जिस तरह से वायु गंध को नासिका तक लाती है वही मेरे धाम तक अपने आप मेरी प्रतीक पूजन करते हैं। और जो लोग सब लोग मुझे नहीं देखते वो मेरा अनादर करते हैं, सिर्फ प्रतिमा का पूजन करते हैं, पूजा स्वांग मात्र कही गई है। इससे भगवान इस पूजा का भाव बता रहे हैं किस तरह से हम जीव मात्र से करना चाहते हैं। तो इससे प्राणियों में स्थित मुझको ही देख करके हम पूजा करें, वही भगवान की श्रेष्ठ पूजा है। फिर भगवान सभी की सृष्टि की रचना बताते हैं। पत्थर से श्रेष्ठ वृक्ष है, वृक्ष से श्रेष्ठ, इंद्रियों से अलग अलग एक एक सुख वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया स्पर्श सुख वाले जुएं हैं, उनसे भी आगे बढ़ करके जो ब्रह्मर आदि कहेंगे, ब्रह्मर से आगे चल के
सर्प आदि कहे गए, सर्प से आगे काक आदि किए गए, काक से हजारों पैरों वाले से 4 पैर वाले, 4 पैर 2 पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ, इस तरह से अलग अलग जन्मों की मात्रा आप रखते हैं। लेकिन जो समदर्शी पुरुष जो मैं अष्टांग योग का वर्णन मैंने कर दिया है, और काल के कारण ही सब कुछ हो रहा है। काल से सभी लोग डरते हैं और काल के कारण ही समस्त संस्कृति का इस तरह से विकास हो रहा है। ये काल से भय से ही ये संसार चलता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चलते हैं, समस्त देवता चलते हैं। काल का भय नहीं रहो तो हर एक व्यक्ति कोई भी अच्छे कर्म में लीन ही नहीं हो तो कर्म के इस भाव के साथ काल के वैसे सब कुछ चलता है। और जो देह घेह में आसक्त शरीर है, मंदबती जीव, ये जो घर नित्य मोह आसक्ति सबको अपना मान लेते हैं और उनके लिए ही कार्य करते हैं। भगवान के भजन में भगवान, सब में भगवान देखने का कार्य, भगवत दर्शन का कार्य नहीं करते हैं। वो गलत साधनों से अपने कुटुंब का पालन करते हैं और भगवान की मुक्ति को भूल जाते हैं। जैसे भगवान की मुक्ति के लिए वो ले जाना चाहता है, संत ग्रंथ तो भी जाते नहीं, शुक्र की भांति वहां भी मोह माया ढूंढता रहता है। वो चाहता है मैं बंधनों में, अपने प्रेम बंधनों में बंधा रहूं, भगवान मुझे नहीं लेके जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस जैसे ऐसे कर्मों में लगा व्यक्ति, असफल व्यक्ति धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और बहुत सारी तकलीफें पाता है। वो बोल नहीं पाता, खांसता रहता है, खा नहीं पाता, घर के लोग भी उससे घृणा करने लग जाते हैं। और इसी अवस्था में जो प्राण त्यागता है तो यमदूत उसके पास आकर के उसकी यातना देख करके तकलीफ, गलत लंबे कठिन कष्ट पर रास्ते से ले जाते हैं, यमपुरी में ले जाते हैं। फिर उसको अनेक कर्मों के अनुरूप अनेक अनेक उसको फल भुगतने पड़ते हैं। तामस, अनतामस, रोरो आदि नरकों में जाना पड़ता है। उसको अनेक तरह कष्ट भोगने पड़ते हैं। और अनेक कष्ट भोगने के बाद जब उसके सारे प्रारब्ध का फल का प्राप्त हो जाता है, तब पुनः वो यात्रा शुरू करता है। उसी पत्थर से, लता से, अलग अलग जीवों से 84 लाख योनियों प्राप्त करता हुआ और मनुष्य धर्म जीवन प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन में फिर अगर वो भूल के रहेगा तो यही कर्म उसको बार बार चलता रहेगा। भगवान दयालु है, बार बार जन्म देते रहेंगे। आइए इस मनुष्य जीवन का सद्भाव करें, भगवान का कथाओं का श्रवण कीर्तन करें, हर एक में भगवत दर्शन करें। यही इस पूरी गणना का सार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भक्ति मार्ग नारायण नारायण नारायण, कपिल देवहूति संवाद नारायण नारायण नारायण, मैत्रेय विदुर नारायण नारायण नारायण, तमस रजस सत्व भक्त नारायण नारायण नारायण, निष्काम भक्त नारायण नारायण नारायण। संसार की काल गति नारायण नारायण नारायण, पत्थर वृक्ष जू ब्रह्मर सर्प काक नारायण नारायण नारायण, हजार पैर चतुर पाद द्विपार मनुष्य नारायण नारायण नारायण, ऋणास्मम ब्राह्मण नारायण नारायण नारायण, ब्राह्मण निष्काम भगत पूजन नारायण नारायण नारायण, समस्त ईश्वर में भगवत दर्शन नारायण नारायण नारायण, भक्ति मार्ग नारायण नारायण नारायण, काल गति नियमित कठोर नारायण नारायण नारायण, अन्य भक्ति ही मुक्ति नारायण नारायण नारायण, कामाशक्ति पुरुष रोरव नरक आदि नारायण नारायण नारायण, यातना देह नारायण नारायण नारायण, पुनर्जन्म पुष्प पत्थर लता प्राणी अलग अलग योनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको आज का भाव थोड़ा कठिन है, थोड़ा तकलीफ देने वाला हो सकता है, लेकिन भगवान ने भाव इसलिए इस ग्रंथ में रखा है कि हम सब लोग सदमार्ग पे चले, भगवान के भक्ति मार्ग में चले। भगवान सब में भगवान का दर्शन करना सबसे बड़ी पूजा है, उसको समझे। मनुष्य जन्म कितने जन्मों के बाद मिला है, इस जन्म का महत्व समझे, इस जन्म में मुक्ति का साधन बने। अभी भी उस
सुअर की भांति इस मोह रूपी कीचड़ में उलझने का भाव न लाएं। संत कृपा आए तो तुरंत उस मार्ग को पकड़ लें और जीवन में अपने मासक से मुक्त होकर के भगवान हमें अपने धाम बुला लें, उठा लें, इसलिए कि भगवान के धाम ले जाएं। उसके लिए नित्य प्रार्थना करें, उसके लिए नित्य भगवत दर्शन करें। खाली जीवों में भगवान नहीं देखे, खाली पूजा करने से जीवन नहीं चलने वाला, वो स्वांग मात्र है। हमें अपने जीवन का कल्याण स्वतः करना होगा। बड़ा सुंदर यथार्थ मार्ग इस सांख्य योग में बताया गया है। इस मार्ग को समझो, लेकिन बार बार क्या है, भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को, अष्टांग योग लो या भक्ति मार्ग, कोई एक मार्ग लो, जीवन में मुक्ति पा जाओ। उम्मीद है सीता, सरला, अंजलि, सत्यवीर, आपको ये थोड़ा कठिन सा लेकिन थोड़ा सत्य, कटु सत्य रूपी ये दोनों अध्याय समझ में आएंगे। ये दोनों अध्यायों को आप समझेंगे तो अब हमारे इस अध्याय में 3 अध्याय और बचे हैं। 3 अध्याय के बाद कपिल देवहूति संवाद पूरा हो जाएगा। अभी इसमें सुंदर गर्भस्थ शिशु की वंदना। अभी तो जन्म लिया है ना उसने, जन्म लेके अपने गर्भ में क्या क्या करता है, क्या क्या सहता है, सब पूर्व जन्मों की याद रहती है। और गर्भस्थ शिशु गर्भ स्तुति कैसे करता है वो बात होगा। तो मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जी वो कल समझेंगे। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत नारायण धन्यवाद। नारायण। हमने 2 कथाओं के आपको विवेचन भेज दिए हैं। यहाँ सिग्नल गूगल यूट्यूब कम काम करता है, जहाँ काम करता है वहीं से भेज पाता हूँ। कोशिश करूंगा आज की कथा का आज ही भेज दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो।